एनिग्मैटिक एंड्स में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास के महानतम व्यक्तित्वों की मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारे साथ जुड़े और जाने उन अनजाने रहस्यों के बारे में जो जीवन की परछाइयों के परे छिपे हैं। श्री अरविंद की मृत्यु का रहस्य। जीवन से परे एक यात्रा। भारत के इतिहास में एक नाम ऐसा है जो रहस्य और शक्ति से भरा हुआ है, श्री अरविंद। एक क्रांतिकारी, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु। श्री अरविंद का जीवन जितना असाधारण था, उनकी मृत्यु उससे भी अधिक रहस्यमय और रोमांचक है। उनकी मृत्यु आज भी समय के गलियारों में एक गूंज की तरह सिहरती है। सन 1872 में जन्मे श्री अरविंद ने अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत एक क्रांतिकारी बदलाव से की। बंगाल की गलियों से निकलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अग्निशिखा बनकर उभरे। जब दुनिया ने उन्हें एक क्रांतिकारी नेता के रूप में पहचाना, वे अचानक राजनीति के मंच से गायब हो गए और पांडिचेरी के शांत वातावरण में चले गए। यही वह स्थान था जहां उन्होंने अपने असली खोज की शुरुआत की, एक ऐसी यात्रा जो चेतना की गहराइयों में समाहित थी, एक ऐसी यात्रा जो साधारण इंसान के समझ से परे थी। साल बीतते गए और श्री अरविंद की शिक्षाएं अनगिनत लोगों को आकर्षित करती रहीं। वे एक नई चेतना, एक दिव्य परिवर्तन की बात करते थे, जो मानवता को अनदेखे ऊंचाइयों तक ले जा सकती थी। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, उनके चारों ओर एक रहस्यमयी चुप्पी भी गहराने लगी। उनकी आंखें, जो कभी ज्ञान की रोशनी से चमकती थीं, अब एक अलग दुनिया की ओर देखती हुई प्रतीत होती थीं, जैसे वे पहले ही जीवन और मृत्यु के परे जा चुके हों। फिर आया 1950 का दिसंबर महीना। अचानक श्री अरविंद की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके अनुयायी, जो उन्हें एक जीवित देवता मानते थे, उनकी बिगड़ती हालत को देखकर स्तब्ध रह गए। डॉक्टरों ने उनके रोग का नाम दिया यूरेमिया, एक ऐसी अवस्था जो असहनीय पीड़ा देती है। पर जो इसके बाद हुआ, उसने उनके अनुयायियों को पूरी तरह से चकित कर दिया। श्री अरविंद अपने शांत स्वभाव में किसी भी उपचार से इनकार कर दिया। वे कम बोलते थे, पर उनकी आंखें एक ऐसे सत्य की कहानी कहती थीं जिसे कोई नहीं समझ सकता था। जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो सुनने वालों की रूह तक में उतर गए, इस शरीर के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण है वह कार्य पूरा होगा। क्या वे किसी अन्य रहस्य की ओर संकेत कर रहे थे, किसी ऐसे सत्य की ओर जो हमारे समझ से परे था? 5 दिसंबर 1950 की सुबह श्री अरविंद ने अपनी अंतिम सांस ली। आश्रम में एक भयानक सन्नाटा छा गया, पर जो उसके बाद हुआ, उसने हर किसी के मन में सवाल खड़े कर दिए। उनके शरीर में कोई सख्ती या सड़न नहीं आई। 5 दिनों तक श्री अरविंद का शरीर वैसा ही सुरक्षित रहा, जैसे समय ने उनके सामने झुककर हार मान ली हो। भक्तों ने एक अजीब सी महक महसूस की, एक दिव्य सुगंध जो पूरे आश्रम में फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे मृत्यु की सीमाओं से परे चले गए हों, अपने शरीर को किसी अविनाशी शक्ति से संरक्षित कर लिया हो। डॉक्टर और वैज्ञानिक जो उनके शरीर की जांच कर रहे थे, वे भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए। कौन सी शक्ति ने उनके शरीर को सड़ने से रोका था? क्या यह एक संकेत था कि श्री अरविंद ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जो प्रकृति के नियमों से परे था? 5वें दिन, जब उनके शरीर पर हल्की रंगत बदलने लगी, तब उन्हें अंततः समाधि में रखा गया। लेकिन सवाल तो आज भी बाकी हैं। क्या श्री अरविंद वास्तव में मरे थे, या उन्होंने केवल अपने भौतिक शरीर को त्याग कर किसी अज्ञात यात्रा की शुरुआत की थी? क्या उनका उपचार से इनकार करना एक आत्मसमर्पण था, या किसी उच्च अवस्था में जाने का एक जानबूझकर उठाया गया कदम? आज भी जब हम श्री अरविंद की समाधि के सामने खड़े होते हैं, तो वहां की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई गुप्त संदेश फुसफुसा रहा हो जिसे हमारी नश्वर कान शायद ही समझ सके। श्री अरविंद की मृत्यु केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह एक शाश्वत रहस्य है, एक द्वार जो अज्ञात की ओर खुलता है। शायद वे कभी गए ही नहीं।
शायद रात की नीरवता में वे आज भी अपना कार्य कर रहे हैं, मानवता को परछाइयों से मार्गदर्शन देते हुए, हमेशा देखते हुए, हमेशा इंतजार करते हुए। हमारे साथ श्री अरविंद के रहस्यमय जीवन और मृत्यु की इस रोचक यात्रा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह अनजानी यात्रा पसंद आई, तो हम आपको एनिग्मैटिक एंड्स परिवार का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस रहस्यमयी दुनिया को जानने वालों के साथ इसे साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप इतिहास की सबसे रहस्यमय कहानियों की कोई भी यात्रा मिस न करें। तब तक जिज्ञासु बने रहें और जीवन के रहस्यों की खोज करते रहें।